पंचायत सीज़न 2 आ चुका है और तुम्हारे भाई ने इसे एक रात में कंप्लीट कर दिया। तो बिना किसी स्पॉइलर के ये रहा आपके लिए पंचायत सीज़न 2 का रिव्यू। पंचायत के बारे में बता दूँ तो ये एक शहरी लड़की की कहानी थी जो कि गवर्नमेंट जॉब लगते ही फुलेरा नामक एक गांव में आ जाता है, जिसका नाम है अभिषेक त्रिपाठी उर्फ सचिव जी। तो ये पूरी कहानी उनके ऊपर ही बेस्ड थी। सीज़न 1 में तो हमें यही दिखाने का प्रयास किया गया था कि कैसे वो अपने इस जॉब से परेशान होकर एमबीए की तैयारी करते हैं। तो कहानी अब तक सीज़न 1 में यही दिखाया गया था कि कैसे अभिषेक त्रिपाठी अपना एमबीए का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते थे, परंतु वो नहीं कर पाते। जबकि सीज़न 2 में इसको पूरी तरह से बदल दिया है। कहानी का मोड़ कुछ इस तरह से बदला है कि अभी जो बाकी कैरेक्टर्स हैं उनके ऊपर भी ज़्यादा टाइम दिया गया है। तो सिर्फ अभिषेक त्रिपाठी को टाइम ना देते हुए बल्कि हमें बाकी सबके जीवन दास्तां के बारे में बताया जा रहा है। इसका अगर बेस्ट एग्जांपल है तो प्रहलाद पांडे जो कि उप प्रधान होते हैं, और उसके अलावा जैसे कि भूषण जिसको आपने ट्रेलर में देखा है, और उनकी बीवी, पता नहीं इनका कुछ अलग ही एक लफड़ा है पूरे गांव के साथ और उन्हें एक अलग ही नाम से बुलाया जाता है। गांव वाले उन्हें एक अलग नाम से बुलाते हैं, बट खैर वो सब कुछ एक अलग वीडियो में, बिकॉज यहाँ पर हम स्पॉइलर नहीं देना चाहते। और इसके अलावा कुछ और सपोर्टिंग कैरेक्टर्स जैसे कि विनोद और भी 2-3 कैरेक्टर्स हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि गांव में कैसे कुछ गिने चुने लोग रहते हैं जिनके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है, उसी तरह से ये कहानी भी उसको ही दर्शाती है। और कहा जाए तो ये जो सीरीज़ है उसने पूरी तरह से गांव का जो एनवायरनमेंट है उसे दिखाने की हमें कोशिश की है। और फिर से बोला जाए कहानी की तरफ तो इस कहानी में सीज़न 2 में बेसिकली कुछ एक्टर्स की एक्टिंग इतनी खास नहीं थी, जैसे कि रिंकू जो कि प्रधान की बेटी है, और प्रहलाद के कुछ खास रिश्तेदार कहते हैं हम उनको, ताकि वो मतलब स्पॉइलर को ब्रेक ना कर दे इसीलिए। और उसके अलावा एक सिद्धू नाम का कैरेक्टर भी है जो, तो सिद्धू नाम के कैरेक्टर के बारे में इतना भी नहीं कुछ कह सकते बिकॉज उसको भी टाइम बहुत कम मिला था और उसकी एक्टिंग हमें उतनी अच्छी नहीं लगी। बाकी कहानी की एक्टिंग को अगर छोड़ के हम उसके कैरेक्टर्स और उसके टाइमिंग के ऊपर ध्यान दें तो वो सब कैरेक्टर्स ने बखूबी निभाया था। ये जो वेब सीरीज़ है आपको पूरी तरह से अपने अंदर ही मतलब संभाल लेती है। उसकी स्टोरी, उसका एनवायरनमेंट, उसके कैरेक्टर्स अपने आप को, जो इस कहानी को निखर के आने के लिए कुछ एलिमेंट्स हैं उन्हें बहुत ही अच्छी तरह से दिखाया है। कैरेक्टर्स का इस्तेमाल बहुत ही अच्छी तरह से इस वेब सीरीज़ ने किया है। क्या पंचायत सीज़न 2 देखना सही होगा या फिर नहीं? मैं अपने हिसाब से बताऊँ तो फिर जी हाँ, ये सही होगा। आपका बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट होगा, क्योंकि जिस तरह से कहानी अपने अंदर समा लेती है या फिर कहे कि हम उसे कहानी का हिस्सा बन जाते हैं और हम ऐसा सोचने लगते हैं कि इसके आगे क्या ही हो सकता है, तो उस हिसाब में देखा जाए तो बिल्कुल हम देख सकते हैं। तो अगर आप अपने फैमिली के साथ इसे देखना चाहते हैं तो ज़रूर मैं इसे रेकमेंड करूँगा, बिकॉज़ इसमें वैसे सीन्स नहीं है। पर मैं कहूँगा कि अगर आपके मम्मी पापा या फिर कोई भी दादा दादी या फिर कोई और रिश्तेदार हो जो कि आपके साथ इस सीरीज़ को देखना चाहे और वो गाँव से बिलोंग करते तो फिर प्लीज़ उन्हें ज़रूर दिखाइएगा। बिकॉज़ इसमें जो गाँव को मतलब बताने की कोशिश की है, जैसे वहाँ पर के गवर्नमेंट ऑफिस है या फिर एनवायरनमेंट या फिर क्या कहे कि उनकी घर या फिर उनकी रहन सहन, उसे बहुत ही अच्छी तरह से इस वेब सीरीज़ ने दर्शाया है। और एक लास्ट में यही कहूँगा जो सीज़न 1 में था, जैसे कि वो अपनी एमबीए के एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था या फिर कुछ ऐसा सोच के मत जाना कि आपको वही स्टोरी यहाँ पर भी रिपीट में दिखने मिलेगी। और इसके अलावा एक और सीन है जो कि लास्ट में आता है, तो फिर अगर आपने क्रेडिट्स देख लिए हो और आपने रोना बंद कर दिया हो तो फिर आप ज़रूर लास्ट के एंड तक रहना। तो बस सिर्फ आज के लिए इतना ही। तो मैं मिलूँगा आपको अगले किसी रिव्यू में। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसे लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं अभी डेली कंटेंट डालने वाला हूँ और एक नए नए रिव्यूज़ लेके आने वाला हूँ।